एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न अपने मोबाइल के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। कैसे फाइल करेंगे, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका पैन नंबर यूज़ करना है एंड पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद हम पोर्टल पे आएंगे। लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ पेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये फाइल करने के लिए आपको ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ई फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 2 फॉर्म चेक करने होते हैं। पहला फॉर्म 26AS एंड दूसरा AIS। तो पहले हम फॉर्म 26AS व्यू करेंगे। कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इसको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। ये जो है इसको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है, यहाँ पे 22-23 है। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू एज HTML करना है एंड व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा 26 यहाँ पे देख के आ जाएगा। हम बेसिकली सैलरी का यहाँ पे रिटर्न फाइल करने वाले हैं। उसके अलावा कोई इनकम रहेगा तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। हम वापस फर्स्ट वाले टैब में आ जाते हैं। दूसरा अगर आपको चेक करना है तो वो आपको बेसिकली चेक करना है, सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आने के बाद व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टैब वापस से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे AIS पे आपको क्लिक करना है। बेसिकली क्लिक करने के बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का डिटेल यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आपको जितने भी आपके इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको यहाँ AIS में दिख जाते हैं कि आपका सैलरी इनकम है या फिर और कोई अदर इनकम है। वो सारे इनकम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसको व्यू एज डेस्कटॉप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा और अच्छे से आपको दिखेगा। मैं इसको कट कर देता हूँ एंड वापस से हम व्यू एज डेस्कटॉप करेंगे। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू एज डेस्कटॉप कर देना है। फिर वापस आप AIS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी, तो यहाँ पे अच्छे से आपको देखने को मिल जाता है। बिजनेस रिसिप्ट है या फिर सैलरी इनकम है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। SFT में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। म्यूचुअल फंड के डिटेल, अगर आपका म्यूचुअल फंड का डिटेल्स है, दैट मीन्स अगर आपने सेल किया है म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ITR 1 बता रहा हूँ। अगर आपका शेयर्स में ट्रांजेक्शन नहीं है या फिर आपने सिर्फ परचेज किया है तो भी आप ITR 1 भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको AIS प्रॉपरली चेक कर लेना है। अभी मैं वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाता हूँ। आने के बाद हम क्या करेंगे, वापस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, ई फाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे, हम इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कौन से ईयर का फाइल करना चाहते हैं। तो जी हम 22-23 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर हम पहले से फाइलिंग कर रहे हैं तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, अदरवाइज आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट आता है इंडिविजुअल है हम, ओके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्वेश्चन आता है कि आप क्यों रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है एंड वापस हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन आता है, हम ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे हमको कुछ टैब्स भरने पड़ते हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है, टोटल आपका इनकम कितना है, टोटल डिडक्शन कितना है, कितना टैक्सेस पे किया है एंड टैक्स लायबिलिटी क्या है। बस इतने टैब्स जो हैं वो आपको भरने पड़ते हैं। तो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली आपके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे। वो आपको एक बार चेक कर लेना है कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पेंशनर है तो पेंशनर सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिक फाइल अंडर सेक्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके आएगा। फाइल रिस्पॉन्स जो है वो हम नहीं दे रहे हैं तो उसको अनटिक ही रहने देंगे। फिर हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं ओरिजिनल रिटर्न, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको भरने को नहीं आती हैं। फिर हम नीचे आएंगे तो क्वेश्चन आता है 115 BAC, तो हम इसको नो करेंगे क्योंकि हम न्यू स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको यस कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर बैंक डिटेल्स आपको प्रॉपरली ऐड कर लेना है, वैलिडेटेड होना चाहिए और आपको रिफंड के लिए कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर हो गई है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम पे आएंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो हम इसको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हम आगे जाके देखना है कि हमें कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, उसके हिसाब से हम उसको यस नो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पेज लोड हो गया है।
अभी आपको सैलरी के डिटेल्स यहाँ पे बेसिकली भरने हैं। ये एडिट वाला ऑप्शन जो पेन वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है सैलरी एज पर 17(1), तो आपको यहाँ पे 17(1) सैलरी एज पर यहाँ पे डाल देना है आपका जो भी इनकम है। फॉर्म 16 है आपके पास, तो फॉर्म 16 के बेसिस पे आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनका डाल देता हूँ, मेरा 5,40,000 का इनकम है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर 17(2), तो आपको क्या करना है, कोई भी परक्विजिट आपसे मिला, मतलब आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला है, लाइक कार मिली है या फिर नौकर चाकर मिले हैं, घर मिला है, जो भी परक्विजिट है उसका वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है तो आप सीधा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 10,000 डाल देता हूँ, बट आपके फॉर्म 16 में जो दिख रहा होगा आपको वो डालना है, या फिर आपको जो लगता है कि ये मेरा परक्विजिट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई अकाउंट आपने मेंटेन किया है उससे कोई इनकम आता है तो आपको यहाँ पे डालना है। अगर नहीं आता है तो सीधा आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आएंगे, कोई भी एग्जाम्ड अलावेंसेस हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जाम्ड अलावेंसेस में बेसिकली मेजरली एचआरए सबके पास रहता है, मेजरली रहता है, क्योंकि जो रेंट पे रहते हैं उनको एचआरए मिलता है, तो एचआरए का आप डिडक्शन ले सकते हैं। एचआरए का डिडक्शन अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आप एचआरए सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे एक एचआरए सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप एचआरए का सेपरेट कैलकुलेशन रहता है, उसका वीडियो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 10(13)A में हम यहाँ पे एचआरए का डिडक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 20,000 का मुझे डिडक्शन लेना है एचआरए का। आपका जो रहेगा आप उतना डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, 89A मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 50,000 का डिडक्शन आ जा रहा है। अगर आपके फॉर्म 16 में 2,500 का प्रोफेशनल टैक्स दिख रहा है तो वो आपको डाल देना है, अगर दिख रहा है तो डाल देना है, अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको कर देना है सेव। जैसे ही सेव करेंगे मेरा सैलरी वाला पोर्शन जो है वो प्रॉपरली हो जाता है। अभी सैलरी वाले पोर्शन के बाद हमको आता है हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल डालने के लिए। सैलरी वाला पोर्शन हमने बराबर डाल दिया है। अभी वापस हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी लिया है उस पर कुछ रेंट पे कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल आप रेंट पे रह रहे हैं, एक ही प्रॉपर्टी है आप रेंट पे कर रहे हैं, या फिर आपको रेंट मिल रहा है, रेंट पे कर रहे हैं तो आपको एचआरए में दिखाना है बेसिकली। अगर फॉर एग्जांपल आपने हाउस प्रॉपर्टी लिया है, उस पर कोई लोन चल रहा है, लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो आपको इसमें मिल जाता है। ऐड एडिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, हम सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लिक करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि आपने इंटरेस्ट कितना पे किया है। 2 लाख की लिमिट रहती है, आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है उतना आपको डाल देना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, इसलिए फॉर एग्जांपल मैं 50,000 यहाँ पे डाल देता हूँ कि 50,000 का मेरा इंटरेस्ट गया है, ठीक है। तो आपका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ये अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा, तो अभी आपको सैलरी इनकम दिखेगी प्रॉपरली, और फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखेगी, जो कि आपने इंटरेस्ट जो पे किया था वो आपने यहाँ पे डाला हुआ है। इसके बाद हम अदर सोर्स पे आ जाएंगे। लास्ट ईयर आपने अगर फाइल किया था उस पर कोई आपको रिफंड मिला है तो उसका इंटरेस्ट बेसिकली आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर कुछ डिविडेंड इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोस्टली ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, बट अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद सेविंग बैंक के इंटरेस्ट होते हैं, जो आप सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो डेफिनेटली आपको दिखाना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करूंगा और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मेरा जो है वो दिखा दूंगा मैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यस पे क्लिक करना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा 5,000 का जो है इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद पीपीएफ से रिलेटेड इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गए हैं। मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप समझ लीजिएगा कि कैसे डालना है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँगा, और मोबाइल में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने प्रॉपर्ली एक्सेल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, अब जाके देख सकते हैं। इसके बाद डिविडेंड का ब्रेकअप ऑटोमेटिकली आ गया है, मुझे यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करूंगा मेरा डिविडेंड का इनकम आ गया है जो कि एआईएस से आया है, और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो कि मैंने अभी 5,000 डाला वो यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गया, इसके बाद अदर सोर्स में 5,000 मैंने इंटरेस्ट डाल दिया। ये 5,000 का डिडक्शन मिल जाता है 80 TTA में, तो वो मैं डिडक्शन ले लूँगा डिडक्शन वाले कॉलम में जब जाएंगे। अगर आपको कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो ऐड डिटेल्स करके आप एग्जाम्प्ट इनकम भी ऐड कर सकते हैं। अभी आपको सीधा कन्फर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे आपका इनकम का डिटेल प्रॉपर्ली आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। अब हम डिडक्शंस पे आएंगे। डिडक्शंस पे आपके ATC, ATD ये सारे डिडक्शंस जो हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपके जो भी डिडक्शंस है आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आप डोनेशन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद ATC अगर आपका है तो यस कर सकते हैं, आप यस करके यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के डाल देता हूँ, मेरा 25,000 तक का यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं एग्जाम्पल के डाल रहा हूँ मैं, आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे ऐड करना है बाकायदा, और उसके बाद डालना है। फिर यहाँ पे ATD का भी कुछ रहेगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ATD फिलहाल मैं यस कर देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे डालना है।
ATTTA में यस कर देना है और यहाँ पे हम ATTTA का शेड्यूल जो है वो हम भर देंगे। वापस हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे डिडक्शंस के कॉलम्स आ जाएंगे और फिर हमको डिडक्शंस का अमाउंट जो भी डालना है हम यहाँ पे डालेंगे। ATC में हमने 25,000 डाल दिया था, वो यहाँ पे ले चुका है। ATD में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपको क्लिक करना है, इस पे पेन वाले कॉलम पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछता है, वो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला आता है कि क्या आप खुद सीनियर सिटीजन हैं। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको नो करना है और आपका मेडिक्लेम का अमाउंट जो है ना सेल्फ में हेल्थ इंश्योरेंस में आपको डाल देना है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम नीचे आएंगे तो पूछता है आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो अगर आप हैं और आप क्लेम करना चाहते हो तो आपको यस करना है, या फिर नहीं है और आप फिर भी क्लेम करना चाहते हो तो आपको नो करना है और वापस आप क्लेम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सेव पे क्लिक करूँगा। वापस ATD पे कुछ नहीं करना है मुझे। उसके बाद मुझे ATTTA भरना था। जैसा कि आपको याद होगा मैंने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाला है, तो मुझे ATTTA भरना पड़ेगा। तो ATTTA में 5,000 डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं ATTTA का ऑप्शन आ जाता है, उस पर हम ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीधा आपको अमाउंट डाल देना है जो कि है 5,000, ठीक है। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे वो 5,000 का डिडक्शंस भी आपका जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ATC मैंने ले लिया, ATD मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ATTTA में 5,000 का ले लिया डिडक्शन, क्योंकि मेरा डिडक्शन बनता है, मैंने 5,000 का इंटरेस्ट दिखाया था। अप टू 10,000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका डिडक्शन वाला पोर्शन भी बरोबर एकदम सही से हो गया है। अभी टैक्स पेड में बेसिकली अगर आपका टैक्स बनता है, एम्प्लॉयर ने आपका TDS डिडक्ट किया है तो आपका TDS टैक्स पेड में ऑटोमेटिकली शो करेगा। नहीं शो करता है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। पहला वाला जो देख सकते हैं आप, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ सैलरी इनकम, इसमें आपको दिखेगा। सैलरी के अलावा कोई इनकम है तो उसका TDS का डिटेल जो है वो सेकेंड कॉलम में दिखेगा, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम में दिख रहा है क्योंकि सैलरी जिसका मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसका सैलरी इनकम नहीं है, बेसिकली अदर सोर्स इनकम है, तो उनका जो TDS कटा है वो यहाँ पे दिख रहा है। बट आपका सैलरी इनकम है तो आपका पहला वाला टैब जो है उसमें ही आपका सैलरी जो है दिखेगा। तो आपको वो चीज़ें एक बार ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपने कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्स पे किया तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और अगर फॉर एग्जांपल आपका सैलरी का डिटेल नहीं दिख रहा है TDS का, तो आप ऐड कर सकते हैं। सो डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे सीधा कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद वापस स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी का कॉलम है, हम उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसका मेन रीज़न ये रहता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बताता है कितना है। यहाँ पे 4,02,000 का मेरा इनकम हो रहा है, उसके हिसाब से मेरा जो टैक्स है वो 7,627 हो रहा है। और ये पूरा ना रिबेट में ही चला जाता है, तो मुझे टैक्स कोई भी पे करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे कंफर्म। जैसे ही कंफर्म करेंगे मेरे सारे टैब्स यहाँ पे कंफर्म करके आ गए हैं। अभी मैं सीधा करूँगा प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पे बताएगा कि आपका जो TDS कटा है वो रिफंड होगा, ठीक है। आपका सैलरी से कोई TDS कटा होगा तो वो भी रिफंड होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे यहाँ पे चेकमार्क का ऑप्शन आता है, हम चेकमार्क में टिक कर देंगे। टिक करने के बाद हम यहाँ पे सीधा कर देंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू। जैसे हम प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म जो है हमने भरा है अभी तक वो सारा फॉर्म यहाँ पे भर के आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं कि इनकम प्रॉपर्ली आ गई है नहीं आई है, सारी चीज़ें जो आपने भरी हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको सीधा प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन। जैसे हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे ये हमारे ITR को बेसिकली वैलिडेट करेगा और देखेगा कि कुछ एरर है या नहीं है। वापस से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉपरली सक्सेसफुल हो गया है। दैट मीन्स कि कोई भी एरर नहीं है। अब आप आगे वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आधार OTP पे क्लिक करना है और OTP डाल के सबमिट कर देना है, तो आपका रिटर्न जो है फाइल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।